ओके। सो शंकर ने और सप्तर्षि ने मिलके यहाँ पे दक्ष को प्रजापति, यानी ये जितनी भी लोग थे, जितनी ये जो प्रजा थी, उनके अधिपति, उनके लीडर बना के उनको वहां पे खड़ा कर दिया, जो अभी ये नॉलेज को पास ऑन करेंगे। सो ही वॉज नोन एज द ब्रह्मीन। वो दक्ष वॉज द फर्स्ट ब्रह्मीन। दक्ष पहले ब्रह्मीन थे जिनको ये जो वेद था उनको स्प्रेड करने का काम दिया गया, और सोसाइटी में ये वेद कैसे स्प्रेड करने हैं, दैट ड्यूटी वॉज गिवन टू ब्रह्मा। और सोसाइटी किस तरह से स्मूथली आगे रन करनी है। ये दक्ष का जो प्लेस था, वो प्लेस भी अगर आप देखेंगे, जैसे हमने ब्रह्मा का प्लेस देखा, तो दक्ष का जो प्लेस है वो भी देखिए। ब्रह्मा कहां पे रहते थे, तो के ब्रह्मा माउंटेन पे। दिस इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ ब्रह्मा। ठीक है। उन्होंने जहां पे ब्रह्मा को शंभु मिले थे, दैट वाज द प्लेस नोन एज ब्यास, दैट इज इन नेपाल एट प्रेजेंट। और ब्यास पे उनको व्यास की पदवी मिली, एंड ही वेंट टू द ब्यास। ये ब्यास में जाके उन्होंने वेदों को अरेंज किया। अच्छा, अब यहाँ पे उनके साथ उनके बेटे थे। उनका जो प्लेस था दैट वाज कनखल। ये अभी नॉर्दर्न इंडिया में है, और दिस इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ दक्ष। दक्ष का ये ओरिजिनल प्लेस है कनखल। यहां पे कनखल कनखल के अंदर दक्ष ने क्या किया, तो कि विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षि, उन्होंने जो सप्त द्वीप जो बाइफरकेट किए थे, 7 द्वीप जो बाइफरकेट किए थे, वहां पे 7 अलग अलग क्षत्रियों को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बिठा दिया। और ये जो 7 क्षत्रिय थे, दैट दो क्षत्रिय वाज नोन एज 7 इंद्रस, द किंग ऑफ 7 द्वीप। दे वर अपॉइंटेड। ये सप्त द्वीप के जो राजा थे, 7 राजा थे, उनको अपॉइंट किया। और ये जो 7 राजा थे, दे वर नोन एज सप्त इंद्र, 7 इंद्र। उनके पास, हर एक इंद्र के पास अपना एक एक हाथी था। और वो हाथी सप्त इंद्र का सब जो 7 हाथी थे, दैट वाज द यूनिटी ऑफ दैट 7 हाथी वाज नोन एज ऐरावत। ऐरावत की 7 सूंड है, ऐरावत के 7 फेस है, हम ऐसी बात करते हैं, लेकिन दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट दो 7 किंग। ये सातों राजाओं का एक मिलजुल के जुड़ा हुआ एक सैन्य जो था, और उसमें 7 हाथी थे। वो 7 हाथियों के झुंड को ऐरावत के नाम से जानते हैं। अच्छा, दक्ष प्रजापति वॉज द फर्स्ट ब्रह्मीन एज वी सेड, और ये जो 7 इंद्र थे वो क्षत्रिय थे। नाउ व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोसाइटी को डेवलप करने का काम किया। उनको स्मूथली कल्चर और सिस्टमेटिक वे से आगे जीने का तरीका किस तरह से सीखना है, वो सिखाया। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, प्रजापति एक थे और इंद्र 7 थे, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट विद 7 इंद्रस एट अ टाइम। 7 इंद्र के साथ एक साथ कोऑर्डिनेट करना प्रजापति के लिए बहुत डिफिकल्ट था। सो विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षि, ब्रह्मा एंड शंभु, व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक लीडर को चुना। और वो लीडर कौन था, वो लीडर ये था जो 7 इंद्रों के ऊपर, यानी ये क्षत्रिय जो थे, 7 क्षत्रिय, उनके ऊपर एक और क्षत्रिय जो इनका लीडर था, क्षत्रियों का लीडर था, वो लीडर को अपॉइंट किया। और वो लीडर जो था वो अभी प्रजापति दक्ष के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ऐसा पूरा एक सिस्टम बना। तो दैट वाज द हायरार्की। ये जो लीडर था, ये लीडर और कोई नहीं था, ये लीडर थे विष्णु। जो विष्णु थे उनको यहाँ पे लीडर बनाया। सबसे पहले जो विष्णु थे वो हमारे साथ यहाँ पे 26,700 26,500 साल पुराने ये विष्णु थे। उनको लीडर बना के शंभु ने, सप्तर्षि ने, ब्रह्मा ने और दक्ष ने बिठाया उनके साथ। तो यहाँ पे जो एक पूरा जो एक फ्लो बना, दैट वाज, सबसे ऊपर कौन था, तो कि शंभु। शंभु के नीचे कौन था, शंभु मीन्स शंकर। शंकर के नीचे सप्तर्षि। सप्तर्षि के नीचे कौन थे, तो कि प्रजापति। प्रजापति के साथ, प्रजापति सप्तर्षि ने ब्रह्मा के साथ जो वेद को स्प्रेड किया और वेद को अरेंज किया, वो वेद को
ब्रह्मा ने वापस सप्तर्षि और शंभु को रिटर्न किया और उसका नॉलेज प्रजापति को पास ऑन किया। प्रजापति ने 7 इंद्रों के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू किया, लेकिन 7 इंद्र के ऊपर फिर विष्णु को एस्टैब्लिश किया था, और विष्णु को एस्टैब्लिश करके शंकर के साथ, प्रजापति के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू हुआ। सो शंभु शंकर वॉज द कंपेलर ऑफ वेदा। यहाँ पे शंकर जो शंभु थे वो वेदों के कंपेलर कहलाए गए। ब्रह्मा द फर्स्ट वेद व्यास, जो पहले वेद व्यास थे ब्रह्मा, उन्होंने सिस्टमेटिकली वेदों को अरेंज किया फॉर द मैनकाइंड एंड फॉर द ह्यूमैनिटी। और विष्णु थे वो भी इंद्र के अधिपति बने थे। सो ही वाज नोन एज इंद्राधिपति, द प्रोटेक्टर एंड द स्प्रेडर ऑफ वेद। वेद को कैसे स्प्रेड करना है क्षत्रियों में या राजाओं के थ्रू प्रजा तक कैसे ले जाना है, सो ही वाज नोन एज स्प्रेडर ऑफ द वेदास। सो ये 3 जो लोग थे उनके अलग अलग इंपॉर्टेंस, उनकी अलग अलग ड्यूटी थी। सो ये ड्यूटी उन्होंने बखूबी यहाँ पे निभाई और अलग अलग तरीके से इस तरह से वंडरफुल काम किया कि लोगों में ये एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो गए। और बीइंग अ रिस्पेक्टेड पर्सन, लोग उनको अपने से ऊपर, यानी उनको जो गाइड करने वाले थे उनको एक अपर लेवल पे उनको बिठा दिया, एक लीडर से भी ऊपर के लेवल पे उनको बिठा दिया, एंड दे वर नोन एज द गॉड। यहाँ पे वो सबसे पहले देवता बने, जो देने वाले। देवता मीन्स जो देने वाले, द पर्सन हु इज गिविंग, देवता, देव यानी देना, देना, जो देने वाले हैं, दे वर नोन एज देवता। सो यहाँ पे ये लोग देवता बने। स्टिल दे वर नॉट परमेश्वर। यहाँ पे माइंड वेल, ये अभी भी परमेश्वर नहीं है, यहाँ पे खाली लोगों ने उनको देवता बनाया। अच्छा, अब नॉर्मली एक चीज क्या होती है कि जो एक बंदा लोगों के सामने हर वक्त रहता है, लोगों के लिए काम करता है, तो उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो सारी ड्यूटी थी इंद्र के थ्रू, ये जो सारी ड्यूटी थी, दैट वाज गिवन टू विष्णु। विष्णु को ये सारी ड्यूटी दी गई थी। सो क्या हुआ कि धीरे धीरे विष्णु की जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ना शुरू हो गया। सो विष्णु बिकेम द लॉर्ड विष्णु नाउ, और इंद्राधिपति विष्णु के नाम से भी जाने गए। लेकिन उनका जो पैरेलल रोल था दैट वाज सिमिलर टू द दक्ष। एक दक्ष का उनका जो लेवल था दैट वाज सिमिलर टू द दक्ष। दक्ष के बराबर का उनका पोस्ट था, और एक तरीके का जॉब प्रोफाइल था। दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना था, तो बार बार कोऑर्डिनेट करना था, बार बार एक दूसरे को मिलना था। सो दे बिकम द क्लोज फ्रेंड, वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए, और दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो गया। सो दे बिकम द डिवोटीज ऑफ ईच अदर। यहां से डिवोटीज, एक दूसरे के डिवोटीज बनना शुरू हो गए। दक्ष ने धीरे धीरे विष्णु को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि एक कॉमन थिंग है, विष्णु भी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, विष्णु भी बहुत शार्प व्यक्ति थे। उन्होंने अपने भी जो दिमाग में सारी बातें थी वो भी धीरे धीरे दक्ष के साथ शेयर करना शुरू किया। तो दक्ष के लिए साइकोलॉजी क्या शुरू हो गया, तो कि उन्होंने शंभु के साथ साथ विष्णु को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे शंभु को साइड पे रख के विष्णु को इंपॉर्टेंस ज्यादा देने लगे। क्योंकि हमारे साथ नेचुरली साइकोलॉजी है, जो व्यक्ति बार बार रहता है, जो हमें गाइडलाइन देता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी हेल्प लेता है, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन और वो जो ज्यादा रहता है, तो इंपॉर्टेंस हम नेचुरली उसको ज्यादा देते हैं। अच्छा, मीनवाइल ये जो सारी कहानी थी वो दक्ष की जो एक लड़की थी जिसका नाम था उमावन। माइंड वेल, द नेम वॉज नॉट सती, सती नाम नहीं था, उनका नाम था उमावन। और उमावन ये सारी चीजें देख रही थी, एंड शी वॉज इम्प्रेस्ड विथ शंभू। वो शंभू से इम्प्रेस हो गई थी, एंड शी फेल्ट इन लव विथ शंभू। शंभू भी बहुत स्मार्ट थे, बहुत होशियार थे। उन्होंने क्या किया, शंभू यूज हर क्वालिटी। ये जो उमावन थी उसकी जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी को उन्होंने डेवलप किया, और जो वीमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं वो शुरू किया। उन्होंने वुमेन आर्मी फॉर्मेशन किया, यहाँ पे वीमेन आर्मी का निर्माण किया अंडर द
लीडरशिप ऑफ उमावान, उमावान को लीडर बना के उसके अंडर में विमेन आर्मी का निर्माण किया. सो दैट वाज द फर्स्ट लेडी आर्मी, वुमेन आर्मी. ये सबसे पहली विमेन आर्मी थी. धीरे धीरे उमावान और शंकर एक दूसरे से क्लोज होने शुरू हो गए. सो दक्ष को ब्रह्मा से और उन सब से परमिशन लेके ब्रह्मा ने दक्ष को कन्विंस किया और उमावान और शंभू की शादी करवाई. ये जो सोर्स है, दिस इज अवेलेबल इन अरब आर्काइव्स. शंभू और उमावान की शादी हुई थी आज से करीब 26,000 साल, 26,500 साल पहले अप्रॉक्स. वो कहानी अरब आर्काइव्स के अंदर आज भी स्टोर है. दिस इज नॉट माइथोलॉजी माय फ्रेंड, दिस इज नॉट माइथोलॉजी, माइंड वेल. ये माइथोलॉजी नहीं है. अरब आर्काइव्स के अंदर ये स्टोरी आज भी प्रिजर्व है. अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है. यहां पे क्या हुआ था कि ब्रह्मा जो एक साथ अलग अलग 5 ड्यूटी करते थे, सो हम ब्रह्मा के 5 फेस को उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई ब्रह्मा के अलग अलग 5 चेहरे थे. आज अगर हमारी वाइफ कोई घर में काम करती है, या तो फिर लेडी अगर आप घर में काम करते हुए अगर आपने देखा है, सो शी इज मल्टी टैलेंटेड. आपने देखा होगा कि वो एक साथ काफी सारी चीजें करती हैं. कभी कभी 10 काम एक साथ करती है. तो क्या उनको आप रावण बोलेंगे क्या? नेचुरली उनके 10 चेहरे तो है नहीं, आप उसको रावण तो बोलेंगे नहीं. दिस इज समथिंग सिंबलाइज. ये एक सिंबलाइज है कि वो एक साथ अलग अलग जो ड्यूटी परफॉर्म करते थे. तो ब्रह्मा के पास उस वक्त 5 अलग अलग ड्यूटी थी, और वो ड्यूटी थी दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. अगले संडे हम डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मा के पास ये क्या अलग अलग 5 ड्यूटी थी और वो कैसे वो परफॉर्म करते थे. लेकिन वो जो 5 ड्यूटी थी तो उसकी वजह से वो 5 हेडेड बोले गए, जिसमें से एक ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं कर पाए. अनफॉर्चुनेटली एक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. तो व्हाट शंभू डिड, शंभू ने और सप्तर्षि ने मिलके क्या डिसीजन लिया? डिसीजन ये लिया कि उनके पास जो 5 अलग अलग ड्यूटी थी उसकी जगह पे अब उनके पास 4 ड्यूटी रखे. 5 की जगह पे 4 ड्यूटी अब उनको कंटिन्यू करने दे, एक ड्यूटी उनके पास से हटा लेते हैं. वो हम लोग आपस में कहीं और उसका अरेंजमेंट करते हैं. सो ये क्या हुआ तो कि उसके लिए फिर उन्होंने ब्रह्मा के पास वीरभद्र को भेजा मैसेंजर के तौर पे. और वीरभद्र ने, हम माइथोलॉजी में ऐसा सुनते हैं, शंकर ने या तो वीरभद्र ने ब्रह्मा का एक सर काट डाला. बेसिकली दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ कटिंग अ हेड. सर काटने वाली बात नहीं है, लेकिन उनके पास जो 5 अलग अलग सर जो ड्यूटी थी उसमें से जो नॉन परफॉर्म ड्यूटी थी वो उनके पास से हटा ली गई परमानेंटली. लेकिन इसकी वजह से ब्रह्मा उसके बाद 4 हेडेड कहलाए गए. लेकिन ये जो सारा इंसिडेंस हुआ, ये इंसिडेंस के अंदर उसके बाद की ये टाइमलाइन है. दिस इज अवर थर्ड फेज. ये टाइमलाइन के अंदर ब्रह्मा के जो बेटे थे दक्ष, उसको बुरा लगा कि भाई मेरे फादर के पास से ये एक ड्यूटी और हटा ली गई. और वो धीरे धीरे शंभू से, वैसे भी उनको ही वाज नॉट कन्विंस विद द थियरी ऑफ शंभू, क्योंकि शंकर की थियरी, शंभू की जो थियरी थी और विष्णु की जो थियरी थी, दैट वाज समथिंग डिफरेंट. दोनों का सोच अलग था. और दक्ष वाज एसोसिएटेड विद विष्णु, मोर एसोसिएटेड विद विष्णु. दक्ष विष्णु के साथ ज्यादा एसोसिएट था रादर देन शंभू. तो उन्होंने क्या किया कि शंभू को इंपॉर्टेंस देना धीरे धीरे जो कम किया था, वो यहाँ पे ह्यूमिलेट होने की वजह से उन्होंने शंभू को बिल्कुल अपने दिमाग से, या तो अपने राज्यों में से, या तो फिर अपनी जो भी सारी जो एक्टिविटीज है उसमें से उन्होंने शंभू को हटा दिया कि नाउ ही विल नॉट इन्वॉल्व शंभू. और शंभू के साथ जो उनकी बेटी थी उमावान, दक्ष की बेटी, उनको भी उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया. और बार बार उन्होंने शंभू का इंसल्ट करना भी शुरू कर दिया. और उन्होंने विष्णु को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया. यहां पे आपको सती की जो कहानी है वो मैं वापस लेके आता हूं. उन्होंने एक सैक्रिफिशियल फायर सेरेमनी का अरेंजमेंट किया, जिसमें उन्होंने शंभू और उमावान को इनवाइट नहीं किया. लेकिन उमावान अपने पिता के यहाँ पे जो ये सेरेमनी थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए शंभू को कन्विंस करती है और दक्ष के पास जाती है, जहां पे दक्ष गुस्सा होके उमावान के ऊपर चिल्लाते हैं और उनको, उनका अपमान करते हैं. साथ साथ में उमावान के साथ साथ वो शंभू का भी अपमान करते हैं.
तो वो इंसिडेंट से उमावान को इतना बुरा लगता है. So Umavan was very angry and sorrowful. So she jumped and burned herself in the fire. उन्होंने अपने आप को वो फायर के अंदर समर्पित कर दिया, अपना बलिदान दे दिया. एंड शी वॉज नोन एज सती. यहाँ पे वो सती कहलाई. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सती? सती मीन्स सत्व स्त्री, अ गुड लेडी, जो अपने पति के लिए उनका अपमान नहीं सहन कर पाती थी. दैट वॉज नोन एज सत्व स्त्री. हु इमोलेटेड हरसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया. द सोशल फ्यूनरल प्रैक्टिस ऑफ सती स्टार्टेड विद दिस इंसिडेंस. यानी सती होना, अपने पति के पीछे, सती का इंसल्ट करना, यानी वो अपने पति का इंसल्ट होना, यानी पति की मृत्यु बराबर है. तो पति के मृत्यु के पीछे सती होना, ये यहां से शुरू हुआ था. अब सती अग्नि में जल गए थे, उमावान सती बन गए थे. तो उसकी वजह से शंभू गॉट एंग्री. वो बहुत गुस्सा हुए और गुस्सा होकर उन्होंने एक आर्मी का फॉर्मेशन किया, जिसमें उन्होंने वीरभद्र को और भद्रकाली को लीडर बना के दक्ष के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया. और वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया, यहाँ पे सेपरेटेड हिज हेड फ्रॉम हिज बॉडी. वीरभद्र और भद्रकाली के साथ काफी सारे जो देवता और जो लोग वहां पे हाजिर थे, उन्होंने युद्ध किया, लेकिन वो सारे युद्ध में पराजित हो गए. जिसमें जो भी पराजित हुए, और एक गुस्से की वजह यहाँ पे शंभू ने लाउडली रोर करना शुरू कर दिया. सो ही वॉज नोन एज रुद्र, जो लाउडली रोर करते हैं, जो जोर से चिल्लाते हैं, जोर से आगाज देते हैं युद्ध के लिए या उनके लिए. सो ही वॉज नोन एज रुद्र. तो यहाँ पे शंभू शंकर के बाद रुद्र के तौर पे जाने गए. तो दिस इज द इंसिडेंस ऑफ रुद्र, हाउ ही बिकेम रुद्र. और शंभू ने गुस्से में आके, शंभू भी यहाँ पे युद्ध में इन्वॉल्व हो गए. तो इस वजह से जो फ्यूरियस ब्रह्मा थे, जो डर से ब्रह्मा वहां से भाग गए, और विष्णु ने जो युद्ध किया था वहां पे उनको भी हार मिली, उनको भी शिकस्त मिली थी. तो वो भी मैदान छोड़ के वहां से चले गए. अब यहाँ पे ये जो शंभू शंकर थे, उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था. तो सारे जो देवता यहाँ से डर के भाग गए थे, दे स्टार्टेड टू प्रे शंभू. वो शंभू की प्रेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया. और शंकर शंभू को उन्होंने ये बोला कि नाउ यू आर महादेव, आप अब महादेव हैं. आप महादेव यानी देवों के भी देव हैं, आप हम देवों से भी ऊपर हैं. यानी पहले क्या था, तो कि पहले एक नॉर्मल कॉमन मैन थे. कॉमन मैन से उन्होंने क्या किया, तो कि अलग अलग जगह पे घूम के एक जो नॉलेज एक्वायर किया, और वो नॉलेज उन्होंने लोगों के लिए स्प्रेड किया. सो दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज शंकर. कॉमन मैन बिकेम शंकर, वो शंकर बने. शंकर के बाद क्या हुआ, तो कि शंकर के बाद धीरे 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 जर्नी और जो आगे बढ़ी, जो आगे और डेवलपमेंट हुआ. लेकिन वो डेवलपमेंट के बाद उनकी शादी उमावान से हुई. और उमावान से शादी होने के बाद जो इंसिडेंट्स, उनकी जो घटना बनी उनके जीवन में, उससे वो जोर से जो रोर करना शुरू कर दिया. उमावान सती हो गए, तो उनसे उन्होंने जो युद्ध भूमि में आके युद्ध करना शुरू कर दिया. उसकी वजह से ही वॉज नोन एज रुद्र. यहाँ पे वो रुद्र कहलाए. यानी शंभू बिकेम शंकर एंड देन रुद्र. रुद्र होने के बाद वो जिस तरह से लोगों के साथ युद्ध, ये जो जिस तरह से संहार करना शुरू कर दिया, जिस तरह से डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, तो लोगों ने उनकी प्रेयर करना शुरू कर दिया. और प्रेयर करके उन्होंने उनको महादेव की पदवी दे दी कि भाई नाउ यू आर द गॉड ऑफ ऑल द गॉड्स एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. आप गॉड से भी ऊपर है, यानी ब्रह्मा और विष्णु से भी अभी आप ऊपर हैं. So he was known as Mahadev. So this is the journey of Mahadev. How Shambhu became Mahadev. अच्छा, ये जो सारी कहानी है, इसमें अलग अलग लोग, जो अलग अलग रुद्र, अलग अलग शंभू, अलग अलग व्यक्ति शंकर बने. और ये जो जो महादेव थे, ये सारी कहानी उसके बाद, ये जितनी भी शुरू से लेके अभी तक की जो महादेव तक की जो कहानी है, that is also available in Tibetan archives. Tibetan archives के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं. मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर ये पूरी कहानी, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको आश्चर्य होगा, नालंदा विद्यापीठ से वहां पे तिबेटियन आर्काइव्स में माइग्रेट हुई है.
और ये तिबेटियन आर्काइव्स में आज भी ये कहानी एक हिस्ट्री के तौर पे प्रिजर्व की गई है। और ये सारी जो है दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट, और ये रेफरेंसेस और सोर्सेस के साथ वहां पे प्रिजर्व की गई है। सो पृथ्वी पे एक सुप्रीम अथॉरिटी का यहां से जन्म हुआ जो महादेव कहलाए। अब ये जो महादेव हैं, जो हमने शुरुआत में बात की थी, सो ऐसे ये तो 27,000 साल पहले से लेके 26,500 साल पहले की या 26,000 साल तक की बात थी। सो अलग अलग महादेव किस तरह से बने, महादेव कहाँ कहाँ पे रहने लगे, वो एक शॉर्ट में आज हम सुन लेते हैं, फिर यहाँ से हम ये वाइंड अप करते हैं। ओके, सो हमने जो शुरुआत की थी वो आइस एज से शुरुआत की थी कि भाई ये जो आइस एज था वो 30,000 साल पहले था और 10,000 साल पहले ये खत्म हुआ था। उस आइस एज के दौरान शंभू जहां पे रहते थे वहां से लेके आज तक शंकर जहां जहां पे माइग्रेट किए, वो ऐसे अलग अलग 4 जगह हैं। वो जगह कौन सी है? तो कि सबसे पहले हमने जो जगह देखी थी दैट इज अवेलेबल एज पर द अरब आर्काइव्स एंड एज पर द शिव महापुराण। ये अरब आर्काइव और शिव महापुराण में उसका रेफरेंस दिया गया था, जिसके हिसाब से ही यूज्ड टू स्टे एट श्वेतगिरी धवल यानी सफेद को पर्वत, अफगानिस्तान के अंदर हिंदू कुश पर्वत के पास रहते थे। और ये मैप हम लोगों ने शेयर किया था। ओके, दिस इज द एरिया, दिस इज माउंटेन वैली ऑफ हिंदू कुश पर्वत। वहां पे पाकिस्तान के अंदर सुलेमान रेंज है। आप लोग को ये शायद पता होगा या नहीं होगा, दैट आई डोंट नो, लेकिन यहां से सुलेमान रेंज, यहाँ पे सुलेमान रेंज है। सो ऑन द सदर्न वेस्टर्न साइड ऑफ हिंदू कुश पर्वत, को सुलेमान माउंटेनियर रेंज इज लोकेटेड, एंड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ को सुलेमान के नॉर्दर्न साइड पे सफेद को है। दिस इज द प्लेस जो हम लोगों ने आगे देखा था। सो दिस वाज द फर्स्ट एरिया वेयर शंभू यूज्ड टू लिव, जहां पे ये शंभू शंकर बने थे। और ये यहाँ पे फिर अलग अलग शंकर, जितने भी शंकर बने, वो जनरेशन 18,000 सालों तक आगे चली थी। 18,000 सालों तक महादेव के तौर पे उन्होंने आगे काम करना कंटिन्यू किया था। और जितने भी शंकर यहाँ पे बने, जो भी शंकर बने, जो भी महादेव बने, वो 18,000 साल तक यहाँ पे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि भाई नोह का फ्लड आया था, तो उस वजह से लोग माउंटेन पे चढ़ना शुरू हो गए थे, माउंटेन पे जाके रहना शुरू कर दिए थे। तो वो शंभू का जो एरिया था वहां पे बार बार जाना शुरू कर दिया। तो शंभू के पास, दिस इज अगेन वन टाइमलाइन आई एम गोइंग टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। ये पूरी टाइमलाइन है, ये पूरा पीपीटी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अमेजिंग थिंग ये है कि ये 9,000 साल, 18,000 साल खत्म हुए, यानी 9,000 साल पहले के यह इंसिडेंट्स है जहां पे ये नोह का प्रलय आया था, जहां पे लोग ऊपर जाके शंभू के पास जाके रहना शुरू कर दिया था, शंकर के पास इनफैक्ट। और वो शंकर के पास बार बार रहना शुरू कर दिया था, तो उनको जो लोनलीनेस चाहिए था, उनको जो वहां पे जो डेवलपमेंट के लिए जो थिंकिंग चाहिए था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। सो he migrated to the another place that was known as Kronchgiri. There is today that is known as Karakoram. That is called Karakoram. This is second place. So second place of Mahadev that is migrated to Kronchgiri, Karakoram mountain. That is at present that is in Pakistan. This is available as per the Persian archives and Shiv Mahapuran again. कोराकोरम के अंदर ये उन्होंने यहाँ पे ये जो दिस इज द प्लेस, वहां पे ये रहते थे। ये आर्काइव्स के अंदर से लिए गए जो फोटो थे वो आज के गूगल मैप के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके मैंने यहाँ पे दिखाया है कि दिस इज द प्लेस वेयर महादेव यूज्ड टू लिव देन। यहाँ पे महादेव रहना शुरू किए थे। अच्छा, यहाँ पे जो ये 18,000 साल के बाद जो उमावान 2 करके जो लेडी थी, जिसका शरणवान करके जो दूसरे जो थे शंकर, अलग अलग, देयर वर सो मेनी पर्सन हु वाज बिकेम द शंकर। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो धीरे धीरे शंकर बने थे। तो शरणवान करके जो था शंकर, उनकी शादी उमावान 2 यानी जिसको हम उमा और शंकर के नाम से आज जानते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते थे। सो दिस इज द प्लेस वेयर कार्तिकेय बॉर्न। यहाँ पे ये जगह है जहां पे कार्तिकेय का जन्म हुआ था, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण। और ये जो जगह है वो जमीन से 8,000 से 12,000 फुट की हाइट पे है। सो हाँ, यहाँ पे साइक्लोनिक विंड बहुत ज्यादा है।
आज भी अगर आप वहां पे जाएंगे तो देयर इज ह्यूज साइक्लोनिक विंड ऑन द माउंटेन। ये काफी हाइट पे है, दैट माइट बी द रीजन। ये साइक्लोनिक विंड पे जो रहते थे, सो दैट वाज द रीजन के रुद्र को गॉड ऑफ साइक्लोन भी बोला गया है, क्योंकि वो साइक्लोनिक विंड में भी सरवाइव कर रहे थे। वो वहां पे भी आराम से रह रहे थे और उनकी जनरेशन आगे आगे पास ऑन हो रही थी। सो रुद्र वाज नोन एज द गॉड ऑफ साइक्लोन। ओके, नाउ तीसरा प्लेस, यहाँ पे भी क्या हुआ था ये हम देखते हैं कि उसके बाद महादेव तीसरी जगह पे आके रहना शुरू किया। दैट वाज महादेव नेक्स्ट माइग्रेशन ऑफ महादेव वाज एट लोहित्यागिरी, अरुणाचल प्रदेश, दैट इज इन इंडिया। 1000 साल तक वो पाकिस्तान में रहे। 1000 साल के बाद जो शंकर बने थे, he used to migrate to the लोहित्यागिरी, अरुणाचल प्रदेश। This is available in Tibetan archives. This is available as per Shiv Mahapuran. I am not talking about Shiv Puran. I am talking about Shiv Mahapuran, which is not fully available at present. लेकिन ये तिबेटियन आर्काइव्स में शिव महापुराण के कुछ अंश हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उसमें भी ये अवेलेबल है। तिबेटियन आर्काइव्स के अंदर हिस्टोरिकल एविडेंस हैं जो नालंदा विद्यापीठ से माइग्रेट हुए थे, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। और स्कंद महापुराण में भी इसकी बातें हैं। This is Lohityagiri mountain, the third place of Rudra, Mahadev, above Lohityagiri, that is known as Lohitpur at present, which is in Arunachal Pradesh. ये अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, अब यहां से माइग्रेशन क्यों हुआ? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भी पाकिस्तान में वो जहां पे रहते थे वहां पे क्या था, तो कि पिप देवदानव संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था, जहां पे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। तो तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय के साथ या देवों के साथ जो अलग अलग और जो ट्राइब्स विच वर नोन एज, यहाँ पे दोस्त देखिए आप कि यहाँ पे जो ट्राइब्स थे उनके नाम हमारे सामने आना शुरू हो गए, जैसे मुंजवान है, महावृष है, वाल्हिक है, मारुत है। ये अलग अलग जो ट्राइब्स थी वो शंकर के पास बार बार उन्होंने जाना आना शुरू कर दिया। यहाँ पे उनको वापस वो जो एक एकलता चाहिए थी, उनको डेवलपमेंट के लिए जो टाइम चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा था। सो ही माइग्रेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान टू अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने आके रहना क्यों स्वीकार किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। एट दैट टाइम त्रिपुरासुर का जो बेटा था, तारकासुर का जो 3 बेटे थे, दे वर नोन एज त्रिपुरासुर। वो त्रिपुरा के पास जो थे उनका वध करके वो त्रिपुरासुर के पास रह के उन्होंने उन त्रिपुरासुर का त्रिपुरापुर के पास रह के त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर का वध करके वो यह त्रिपुरापुर में रहते थे और यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जो उनको परमानेंट आवास के तौर पे उनको चाहिए था, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहां पे बार बार लोग आ ना सके, जहां पे लोग बार बार चढ़ ना सके, और वो प्लेस एक अलग तरीके का प्लेस चाहिए था जहां पे उनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये सारी चीजें वहां पे चाहिए थी। तो उनको नेपाल के ऊपर एक ऐसी जगह मिली थी जहां पे उन्होंने एक पिरामिड बांधना शुरू किया और वो पिरामिड दैट वाज नोन एज कैलाश नियर टू मानसरोवर, क्योंकि ब्रह्मा भी वहां पे थे। जितने भी ब्रह्मा थे वो सारे ब्रह्मा वहां पे मिलके जो बार बार ये नॉलेज एक्वायर करके जो मीटिंग करके एक दूसरे के साथ पास ऑन करते थे, शंकर के साथ वो नॉलेज पास ऑन करते थे। ये सारा जो इंसिडेंस था, दक्ष भी वहां पे नीचे जो उसके बाद जितने भी दक्ष बने वो भी नीचे वहां पे रहना शुरू कर दिए थे। तो ये सारे धीरे धीरे इकट्ठा होके एक जगह पे आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि धीरे धीरे सोसाइटी भी बढ़ रही थी। तो फास्ट डेवलपमेंट के लिए, स्मूथ डेवलपमेंट के लिए ये बढ़ना शुरू हो गया था। ओके, ये कैलाश जो एक पिरामिड की तौर पे बनना शुरू हुआ था, उसके ऊपर फिर नेचुरल सैंड, रॉक्स, मड्स और प्लांट से उन्होंने उसको नेचुरल पर्वत का शेप दे दिया। So finally he migrated to the 4th place, that was the pyramid which is known as Kailash. अच्छा, ये कहानी भी तिबेटियन आर्काइव्स और शिव महापुराण में अवेलेबल है। और ये दिस इज द सेंटर ऑफ दिस इज अ स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ यूनिवर्स का ये स्पिरिचुअल सेंटर है। इट इज लोकेटेड नियर द रिवर इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र एंड कर्नाली।
दोस्तों कुछ वक्त पहले रशियन साइंटिस्ट यहाँ पे आए हुए थे कुछ सालों पहले, और उन्होंने एक थियरी दी थी कि दिस इज अ पिरामिड, ये एक मैनमेड पिरामिड है। और उन्होंने ये क्लेम किया था कि यहाँ पे जो एजिंग प्रोसेस है वो भी काफी फास्ट है। आज भी यहाँ पे आप देखेंगे, आज 8,000 साल के बाद भी माउंटेन के ऊपर ना कोई जा पाया है, ना कोई उसको सर कर पा रहा है। इससे ज्यादा हाइट माउंट एवरेस्ट की है, लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं, लेकिन कैलाश को किसी ने अभी तक सर नहीं किया है। अच्छा, जो एजिंग प्रोसेस है वो एजिंग प्रोसेस भी यहाँ पे 2 वीक्स टेक 12 आवर्स ऑफ माउंट कैलाश। 2 हफ्ते, हमारे 2 हफ्ते माउंट कैलाश के ऊपर 12 घंटों के अंदर बीत जाते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे मैंने माउंट कैलाश, मानसरोवर और रक्षस्थल का मैप दिया हुआ है। So this is the area, ये चौथा एरिया है जहां पे शंकर यूज टू स्टे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक और शंकर पार्वती थे, देवर नोन एज महेश एंड पार्वती, जो पर्वत के ऊपर रहते हैं। पर्व, पर्व मीन्स, पर्व यानी जो टोच, इति यानी जो टोच के ऊपर रहते हैं, पर्व इति यानी पार्वती। जो पर्वतों की टोच पे रहते थे उनको पार्वती बोलते हैं। ये पार्वती के साथ महेश करके जो एक और शंकर बने थे, उनकी शादी हुई थी, और ये शादी आज से 6,000 साल पहले हुई थी। आई एम टॉकिंग, ये 6,000 साल पहले शादी हुई थी। आपको अगर याद है दोस्तों, तो रामायण में कहीं पे भी गणेश का उल्लेख नहीं है। आपको अगर याद आ रहा है तो देयर इज नोवेयर मेंशन अबाउट गणेश इन रामायण। रामायण के अंदर गणेश का कहीं पे कोई रेफरेंस नहीं है। गणेश साउथ के देवता थे, जिसको हम द्रविडियन गॉड बोलते हैं। शंकर चिदम्बरम के तौर पे जब साउथ में गए थे तो वहां पे वो गणेश के साथ मिले थे, और गणेश की जो ड्यूटी थी, गणेश की जो एक्टिविटी थी, उसमें उन्होंने काफी सारे चेंजेस कर दिए थे। प्रीवियसली गणेश वॉज नोन एज विघ्नकर्ता। गणेश पहले विघ्नकर्ता के नाम से जाने जाते थे, यानी वो विघ्न पैदा करने वाले लोगों में से थे। लेकिन जब वो शंकर के साथ मिले, शंकर और पार्वती, महेश और पार्वती ने जब उनको एडप्ट किया 6,000 साल पहले, उसके बाद 6,000 के बाद ही वॉज नोन एज विघ्नहर्ता। उसके बाद वो विघ्नहर्ता बने हैं। हम लोग जो गणेश का चौथा एपिसोड जो लेंगे, उसमें गणेश की काफी सारी बातें करेंगे। प्रीवियसली ही वॉज नोन एज विघ्नकर्ता। जब शंकर और पार्वती के साथ, यानी महेश पार्वती के साथ जुड़े, उसके बाद ये एक पूरा परिवार बना, शंकर, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश का। और गणेश वॉज नोन एज विघ्नहर्ता। यहाँ पे वो विघ्नहर्ता बने। माय फ्रेंड, दिस इज द स्टोरी ऑफ शंभू, अ कॉमन मैन हु बिकेम द गॉड। जो गॉड बने, गॉड बनने के बाद रुद्र बने, रुद्र बनने के बाद महादेव बने, और महादेव बनने के बाद उन्होंने जो अलग अलग माइग्रेशन किए। सो दिस इज द स्टोरी। और ये स्टोरी कोई कहानी नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है। दिस इज प्योर प्योर हिस्ट्री विच इज प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट आर्काइव्स। वेस्टर्न लोगों ने जो हमें माइथोलॉजी करके हमारी कहानियों को जो माइथोलॉजी का स्वरूप दे दिया है, वो माइथोलॉजी वेस्टर्न कल्चर ने जो प्रिजर्व की थी, दैट इज नोन एज देयर हिस्ट्री। वो उन लोगों के लिए हिस्ट्री है। हम उसको माइथोलॉजी समझ के आज आगे चल रहे हैं और हम उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स, दिस इज हिस्ट्री, नथिंग एल्स। सो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर हियर, माय स्टोरी हियर। मैं यहाँ पे आज मेरी शंकर की कहानी समाप्त करता हूँ। बहुत सारी चीजें और है शंकर के बारे में स्प्रेड करने के लिए। दूसरी, मैं आज वापस कुछ लोगों को थैंक्स करता हूँ। डॉक्टर कुमार, जिन्होंने यहाँ पे मुझे इस कहानी को कंपाइल करने में, ये कहानी को वापस स्ट्रीमलाइन करने में बहुत हेल्प की है। थैंक्स डॉक्टर कुमार वकील। रजनीकांत मोदी, हु इज डूइंग एब्सोल्यूट परफेक्ट जॉब फॉर मी, जो मुझे मेरे एक मेंटर बने हुए हैं, मेरे गाइड बने हुए हैं, और मेरे लिए काफी सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो मेरा है, जो हैंडल कर रहे हैं। थैंक्स टू रजनीकांत मोदी सर, थैंक यू। योगेश भाई देसाई, लायंस के लिए जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी बार बार यहाँ पे ये मेरे प्रेजेंटेशंस को किस तरह से आप लोगों के लिए हेल्पफुल बन सकते हैं, कैसे इंप्रेसिव बन सकते हैं, वो मेरे साथ शेयर किया है, उन्होंने मुझे गाइड किया है। सो थैंक्स टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे यहाँ पे गाइड किया है।
और जिन्होंने मुझे यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ा करने के लिए एक स्ट्रेंथ दी है। सो दे आर माई स्ट्रेंथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अब जिसको मैं ये सेशन मेरे ख्याल से वापस बंद हो जाएगा, जिसको यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है दे कैन आस्क मी। ये सेशन अगर बंद हो जाएगा तो आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सेशन बंद हो जाएगा तो यू कैन आस्क ऑन माय व्हाट्सएप ऑल्सो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि विष्णु वॉज बिफोर शंभू और आफ्टर। विष्णु जो हम लोगों ने बात की है दैट वॉज नियर पैरेलल टू द शंभू। एक विष्णु जो थे वो शंभू के साथ साथ थे, ये शंभू से पहले नहीं थे। शंभू वॉज नोन एज द आदिदेव बिकॉज शंभू ने वो सबसे पहले काम किया था, जो जिस वजह से वो हमारे आदिदेव यानी सबसे पुराने देव हैं। सरस्वती के बारे में जो मुझे क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन मैं ब्रह्मा के नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करने वाला हूं डेफिनेटली। सो इज देयर एनीवन हु हैज क्वेश्चन? किसी और के पास कोई क्वेश्चन है तो लेट मी अनम्यूट ऑल ऑफ यू। विष्णु डिड नॉट डू द सेम थिंग एज द शंभू डिड। विष्णु ने शंभू की तरह सेम काम नहीं किया है। यहाँ पे मेरे पास एक आया हुआ है, विष्णु ने शंभू ने जो पूरा कंपाइलेशन किया, जो पूरा काम किया, उसके बाद शंभू ने वो सारी सप्तर्षि के साथ मिला के जो एक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, सोसाइटी का फॉर्मेशन करने के बाद उनको वेल कल्चर्ड करने के लिए जो पूरा वेदों को अरेंज किया, रीअरेंज किया, और वो अरेंज करने के बाद उसको फिर स्प्रेड करने का जो काम किया था दैट वाज गिवन टू विष्णु। लेकिन ये जो अरेंज करना था, ये जो कंपेल करना था, दैट वाज अ ह्यूज टास्क। ये बहुत बड़ा काम था, कुछ नहीं था उसमें से सोसाइटी का जो सर्जन किया। सो दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज आदिदेव। शंभू वाज नोन एज आदिदेव। ओके, वेयर वाज त्रिपुरा? आज जो आसाम के पास त्रिपुरा है दैट इज त्रिपुरा। इज देयर लैंग्वेज? यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज कोई ऐसी नहीं थी। यहाँ पे जो ट्राइब्स थी, अलग अलग ट्राइब, तो उस वक्त देयर वाज नो लैंग्वेज, देयर वाज नो कास्ट, देयर वाज नो लिपि, नथिंग। एक पिक्टोग्राफी जैसा था। हाउ शिवलिंगम केम ऑन एग्जिस्टेंस। ये कहानी शिवलिंग की जो बात है दैट इज एसोसिएटेड विथ लिंग। ये मैं आपको आखिर में बताने वाला था। डॉक्टर कुमार के साथ भी ये हमारी बात हुई थी और एक दो मेरे फ्रेंड्स के साथ भी इसके बारे में बात हुई थी कि व्हाट इज शिवलिंग। शिवलिंग जो है, ये मेरे जो 5 एपिसोड हैं दैट इज ऑन 5 डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। ये 5 ह्यूमन बींग्स के ऊपर है, हु बिकेम गॉड, जो गॉड बने। उसके बाद 5 देवियों के बारे में होगा, यानी ये जो गॉड है दोज आर मैटर, वो मैटर है। जो 5 देवियां हैं दोज आर एनर्जी, वो एनर्जी है। और ये मैटर और एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो एनर्जी है वो एनर्जी जहां से एनर्जी एक्वायर करती है दैट इज कॉल्ड शिव। एक परम तत्व, एक परम आत्मा, परमात्मा जिसको हम बोलते हैं, या तो विच इज समथिंग अबव ऑल, जो हमें पता नहीं है। शिव मीन्स दैट वी डोंट नो, हम जिसको नहीं जानते हैं। उनके लिए जिनका ना कोई आकार है ना कोई स्वरूप है दैट इज कॉल्ड लिंग। लिंग का भी अगर आप आकार देखेंगे तो ना कोई आकार है ना कोई शेप है। तो ये लिंग है, दैट इज द सिंबोलिज्म ऑफ शिव, दैट इज नॉट सिंबोलिज्म ऑफ शंकर। सो कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो शंकर भी शिव की पूजा करते हुए, शिवलिंग की पूजा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो शंकर इज डिफरेंट।